हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज़ का एक और इलस्ट्रेशन करवाऊंगी, जिसके अंदर बैलेंस शीट को कैसे बनाएंगे तो वो मैं समझाऊंगी यहाँ। तो हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं और इसको शेयर होल्डर के फंड में दिखाया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम शेयर होल्डर के फंड में दिखाते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल्स इन एरियर की बात करें तो कॉल्स इन एरियर को हम शेयर कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। देन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब की सब हमारी नॉन करंट एसेट हैं, तो इनको हम एसेट साइड में नॉन करंट एसेट में दिखाएंगे। जनरल रिजर्व हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। ये हमने लोन लिया है फिनांस कॉरपोरेशन से, तो ये जो लोन फिनांस कॉरपोरेशन से है ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। स्टॉक हमें फिनिश गुड्स का भी गिवन है, रॉ मटेरियल का भी गिवन है, तो ये करंट एसेट में इन्वेंट्री में आता है। इसको हम करंट एसेट में इन्वेंट्री में दिखाएंगे। इसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, तो ये हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होते हैं, इनको हम करंट लायबिलिटीज़ में दिखाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाएगा। डेटर हमारे ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। एडवांस हमने दिया है तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, तो इसका यूज़ हम जो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L कंप्यूट करने के लिए करेंगे। एक तरह से P&L अप्रोप्रिएशन में जाएगा। कैश इन हैंड एंड बैंक कैश एट बैंक, तो इन दोनों का जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। इसको हम करंट एसेट में दिखाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम इसे शो करेंगे। इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ईयर में ही सरप्लस में से हम इनको राइट ऑफ करके दिखा देंगे। लोन हमारा अनसिक्योर्ड है, तो ये भी लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस लॉन्ग टर्म लोन्स में जाएगा। लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग्स होती हैं हमारी। क्रेडिटर्स हैं तो ये ट्रेड रिसीवेबल में जाएंगे। करंट लायबिलिटीज़ में हम इनको ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखाएंगे। इसके बाद हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड ₹5,000 ऑडिट फीस एंड 700 फॉर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस पेड टू द ऑडिटर। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये सब P&L में जाते हैं, तो हमें P&L के अंदर इसको शो करना है। 2000 इक्विटी शेयर वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो हमारे पास ऊपर टोटल इक्विटी गिवन है उसमें से हमने 2000 की इक्विटी कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इशू करी है। तो जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको कैपिटल शो करते टाइम अंदर नोट में दिखाना है कि 2000 की जो इक्विटी है वो हमने अदर देन कैश इशू करी हैं। इसके बाद डेटर हैं 52,000 के, ये मोर देन 6 मंथ है। हम डेटर को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक तो मोर देन 6 की कैटेगरी में और एक अदर कैटेगरी में हो जाते हैं। फिर आपके पास ये कॉस्ट गिवन है, तो आप कॉस्ट और बुक वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो जो भी इनका डिफरेंस होगा वो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। आपको बुक वैल्यू भी गिवन है और इनकी कॉस्ट भी गिवन है, तो आप कॉस्ट और बुक वैल्यू का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। The balance of 1,50,000 in the loan from State Finance Corporation account is inclusive ₹7,500 for interest accrued but not due. The loan is secured by high hypothecation of the plant and machinery. हमने प्लांट एंड मशीनरी को सिक्योर्ड रखा है। तो जब हम ये वाला लोन शो करेंगे तो हम उसमें से ये इंटरेस्ट आप अलग से दिखा देंगे, तो मीन्स जो लोन होगा वो 147500 का हो जाएगा और प्लस 25 का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि लोन के अंदर ही इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड है। नेक्स्ट है बैलेंस विद बैंक 2000 विद परफेक्ट बैंक लिमिटेड विच इज़ नॉट शेड्यूल्ड बैंक। तो ये भी आप बैंक के बैलेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिखा देंगे। BR 2,75,000 के थे, मेच्योर थे, लेकिन इनको अभी तक हमने जिनको डिस्काउंट करवा लिया, लेकिन मेच्योर वो 30 जून 2012 को होंगे, मीन्स आगे होने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो है ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, तो आप इसको नहीं दिखाएंगे, बाहर नोट्स में आती हैं। कंपनी का मशीनरी की इरेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है, तो आप इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो इनकम्प्लीट है। डायरेक्टर ने रिकमेंड किया डिविडेंड 15% का और CDT जो है ये हमारी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगी और ये डिविडेंड के ऊपर ही हम कंप्यूट करेंगे और इसको भी हमें बाहर नोट्स में दिखाना है।
तो बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले पर्टिकुलर्स आएंगे, नोट नंबर होगा और अमाउंट आपको एक ईयर की गिवन है 18 की दिखा देंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर की भी गिवन होती आप उसको भी शो कर देते। तो नोट नंबर 1 में शेयर कैपिटल को बताया है। शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 1 लाख की। ये 1 लाख के शेयर है, 10 का एक है। आप इसी के अंदर डिटेल में बताएंगे कि जो 2000 शेयर है वो हमने फॉर कंसिड्रेशन अदर देन कैश के लिए इशू करे हैं, और इसी में से कॉल्स इन एरियर को हम डिडक्ट करके दिखा देंगे। तो ये जो अमाउंट हमारे पास आएगी इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस को दिखाना है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें गिवन ही है। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देंगे, वो सेम ईयर में राइट ऑफ हो जाते हैं, और इसी के अंदर P&L के बैलेंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, और इसको बैलेंस शीट में हम नोट नंबर 2 में दिखा देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में सबसे पहले सिक्योर्ड लोन आएंगे। तो ये सेग्रीगेशन मैंने आपको बता दिया है। ये जो सेग्रीगेशन है इसका इंटरेस्ट आप अलग से दिखा देंगे, तो इंटरेस्ट हम इसमें ऐड करके दिखा देंगे। देन आपको एक अनसिक्योर्ड लोन भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो ये भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और दोनों का जो टोटल है तो इसको हम ऊपर बैलेंस शीट में दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। फिर हमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को शो करना है। ये प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन होगा। तो आप यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज़ में आपको ट्रेड पेएबल ऑलरेडी गिवन है, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो टैक्सेशन का प्रोविज़न है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स में हमारे पास टेंजिबल एसेट गिवन है। आप टेंजिबल एसेट जो आपको बाहर कॉस्ट गिवन थी तो आप कॉस्ट पर लेंगे और आप इसका बुक वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे। तो जो भी बुक वैल्यू में कमी हुई है दैट इज़ ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो आप वो जो डिफरेंस है वो डिडक्ट करके दिखा देंगे। जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू 2 लाख की है, लेकिन आपको जो बिल्डिंग बाहर गिवन है दैट इज़ 4 लाख की। तो आप जब बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग के ऊपर 3,50,000 की गिवन है। ये 3,50,000 की बिल्डिंग है, जबकि इसकी जो कॉस्ट थी वो 4 लाख की थी। दैट मीन्स 50,000 का डेप्रिसिएशन है। तो आप बिल्डिंग जब दिखाएंगे तो 4 लाख में से 50 को माइनस करके 3,50,000 की शो कर देंगे। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख की है, लेकिन आपको बाहर अंदर 525 की गिवन है। दैट मीन्स डेप्रिसिएशन 175 का हुआ। सेम फर्नीचर के केस में भी होगा। कॉस्ट आपको 62500 की गिवन है, जबकि बुक वैल्यू 50,000 की है। दैट मीन्स 12500 का डेप्रिसिएशन आएगा। आप बैलेंस शीट के अंदर तो बुक वैल्यू को ही दिखाएंगे, जो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट होने के बाद आ रही हैं तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे। तो ये जो अमाउंट है वो 11,25,000 की आ जाएगी। अब हम बात करते हैं करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले जो नोट नंबर 6 है उसमें इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो इन्वेंट्री के अंदर हम क्या क्या लेते हैं, जो हमारे पास फिनिश गुड्स भी गिवन है और रॉ मटेरियल भी गिवन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। फिर आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। वैसे आपको जो ट्रेड रिसीवेबल है टोटल में 2 लाख के गिवन थे, बट आप नोट्स में इनको सेग्रीगेट करके दिखाएंगे। जो मोर देन 6 मंथ है उनको अलग से दिखा देंगे, और 2 लाख में से मोर देन 6 मंथ को माइनस करके 52,000 को माइनस करके जो बचेगा वो अदर डेट हो जाएंगे 1,48,000 की। ऊपर आपको 2 लाख ही शो करना है। फिर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश का बैलेंस हमें गिवन है 30,000 का। आपको बोला गया था कि 2,000 जो अदर देन शेड्यूल्ड बैंक है तो आप अदर बैंक में दिखाएंगे, और जो बाकी बचेगा वो शेड्यूल्ड बैंक में चला जाएगा। तो 2,77,000 ये हम दिखा देंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे। ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आप इनको 1 बाय 1 यहाँ पर प्लेस करते जाएंगे। इन्वेंट्री नोट नंबर 6 के सामने, ट्रेड रिसीवेबल्स नोट नंबर 7 के सामने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 8 के सामने, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नोट नंबर 9 के सामने। तो आप इन सब का टोटल करेंगे और आपका जो टोटल है वो दोनों तरफ का सेम आएगा। अब हम बात करते हैं जो डिविडेंड की बात हो रही थी, दैट इज़ प्रपोज डिविडेंड। तो वो भी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ में आता है। प्रपोज डिविडेंड हम पेड अप वैल्यू के ऊपर कंप्यूट करेंगे। 9,99,000 की शेयर कैपिटल है, इसका 15% हमने निकाला तो ये डिविडेंड हो गया, और डिविडेंड के ऊपर ही हमें CDT लिवाई करना है। तो डिविडेंड जो है जो प्रपोज डिविडेंड होगा वो तो पेड अप वाली कैपिटल के ऊपर होता है, लेकिन जो CDT हम लिवाई करेंगे तो वो पूरी अमाउंट के ऊपर। हमारी जो कैपिटल है वो 10 लाख की है,
10 लाख का 15% प्रपोज डिविडेंड बना, और प्रपोज डिविडेंड का जो CDT हम डिवाइड करेंगे वो 20.358% होगा। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो हमारी कंटिजेंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। प्रपोज डिविडेंड तो होगा जो हमारी पेड अप कैपिटल है। पेड अप कैपिटल का मतलब कॉल्स इन एरियर को माइनस करके जो आ रही हैं तो प्रपोज डिविडेंड होगा। लेकिन जो CDT हम कंप्यूट करेंगे वो फेस वैल्यू के ऊपर, पहले आप डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर CDT होगा। टोटल जो कैपिटल है वो 1,50,000 की कैपिटल है, तो इसका हमने 10 लाख की कैपिटल है, इसका हमने 15% कंप्यूट किया, दैट इज़ 1,50,000, और उसके ऊपर हम CDT को डिवाइड करेंगे। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, इनको बाहर हमें नोट्स में ही दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।